नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे कि गुरु का क्या उद्देश्य होता है किसी के जीवन पे। और आज हम गीता के बारे में भी बात करेंगे। चैप्टर 1 श्लोका 1, 2 एंड 3 पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहित जी। हाँ जी। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं गुरु का उद्देश्य क्या होता है जीवन में उससे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव को चरण वंदन करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। गुरु का महत्व क्या है जीवन में? अगर आप आज का ही उदाहरण लो तो कुछ छोटी से छोटी चीज भी है, अगर कुछ भी सीखना है, कुछ भी ABCD हो गया, कुछ भी हो गया, तो बंदा किसी टीचर के पास जाता है, किसी स्कूल में जाता है और पढ़ता है, सीखता है। वहीं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, इस आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में बंदा क्या सोचता है कि मेरे को कोई ना किसी क्लास में जाने की जरूरत है, ना कोई गुरु करने की जरूरत है, ऐसे ही मैं सीख जाऊंगा। ये तो मन से होता है, मन से होता है, सारी चीज मन से होती है। लेकिन जब एक छोटी सी चीज के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है तो ये तो फिर भी परम ज्ञान है। तो ये बिना गुरु के तो पॉसिबल नहीं है। इवन श्री कृष्ण को भी जब इस धरती पर आए थे अवतार लेकर, उनको भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र को भी गुरु बनाने पड़े, है ना। तो गुरु का महत्व मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोतागण समझ गए होंगे, है ना। तो गुरु जरूरी है, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, है ना। तो ये तो परम ज्ञान है, इसके लिए तो गुरु जरूरी है ही, है ना। कोई गुरु भ्रम में ना रहे। हाँ, कोई भ्रम में। गुरु जो है हाँ, वो जरूरी है क्या भौतिक रूप में रहे? हाँ, देखो, क्योंकि बहुत लोगों के ये डाउट होंगे कि हमें गुरु मिल ही नहीं रहे हैं, या ऐसा करके गुरु कम मिलेंगे। और ऐसा भी है क्या? मतलब मेरे भी प्रश्न, मतलब एक सवाल है मेरे पास कि क्या गुरु मतलब पास्ट लाइफ से भी आपके टच में रहते हैं, जिन, है ना, विदाउट एनी फिजिकल बॉडी, ऐसा कुछ होता है क्या करके? देखो, मैं पहले बहुत ही एक छोटी सी व्यवहारिक बात करूंगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कोई सामान चाहिए, है ना, तो माता पिता को कहता है, रोता है, बार बार गिड़गिड़ाता है ना, गुस्सा करता है ना, अनेक तरह के भाव व्यक्त करता है, मतलब वो प्रयास करता है, तब उसके माता पिता उसको वो चीज दिलाते हैं, है ना। तो अब बात गुरु की है, तो हर्षित जो आपका क्वेश्चन है कि भौतिक गुरु और मतलब लौकिक गुरु और पारलौकिक गुरु, है ना। तो पहले मैं लौकिक गुरु की बात करूंगा, है ना, क्योंकि अगर मैं व्यवहारिक रूप से जाऊं तो कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, तो उन पर थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल होता है ना। सांस भी दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, चलती है ना। आदमी सूंघता है, खाता है ना। जरूरी नहीं है कि जो चीजें दिखाई नहीं दे रही भी है नहीं, बल्कि 99.99% चीजें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती और उसके कारण हमारा जीवन चल रहा है ना। तो जहाँ तक कि पारलौकिक गुरु की बात है, पहले पारलौकिक गुरु की बात करते हैं, है ना। तो जन्म जन्मांतर से, है ना, आदमी जन्म लेता है, कर्म करता है, उसके फलस्वरूप उसको नया जन्म मिलता है ना। क्योंकि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, हम भौतिक प्राणी नहीं है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो ये तो पक्का है, दिस इज 100% श्योर कि
हमारे कोई ना कोई गुरु रहे हैं, ठीक है, जिन गुरु ने हमसे वादा किया है कि दोनों साथ जाएंगे, है ना, उस परम धाम में दोनों साथ जाएंगे। लेकिन जब आप इस भूमंडल पर पैदा होते हैं तब आपके कर्म ही प्रधान होते हैं, कर्म ही करने पड़ते हैं। तो आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आप किस दिशा में जाएंगे। मिलेगा आपको सब कुछ, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो पारलौकिक गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वे अनजाने में और जाने में हमारे मस्तिष्क में विचार डालते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, है ना। तुमने देखा होगा कोई बंदा अच्छा खासा कमा रहा है ना, और एकदम से उसका मूड चेंज हुआ और वो चला गया आध्यात्मिकता में एकदम से। भाई ऐसा क्या हो गया जो एकदम से चला गया? पूरे 30-40 साल बिता दिए और फिर एकदम से चुना गया। तो जाहिर सी बात है कि जो भी शक्तियां हैं, जो भी हमारे पारलौकिक शक्तियां हैं, वे हमारे मस्तिष्क में हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनके आधार पे हमारे दिमाग में विचार डाले जाते हैं, है ना, कि बेटा अब ऐसा करो, है ना। तो वे ये सब काम पारलौकिक गुरु करते हैं। जैसे कि तुम्हारा मन करता है कि मैं योग करूं, तुम्हारा मन करता है कि मैं ध्यान करूं, तुम्हारा मन करता है कि मैं शास्त्र पढूं, मैं गीता पढूं, तो ये सब कौन कर रहा है ना। ये सब तुम्हारे पारलौकिक गुरु ही कर रहे हैं। अदृश्य रूप से वे आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। वे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे रहे हैं कि जिससे आप मजबूर हो जा रहे हो ये सब करने के लिए, या तुम स्वेच्छा से कर रहे हो। अब जहां तक की भौतिक गुरु की बात है, देखो, उत्तर तुमको पारलौकिक से भी आएंगे, लेकिन तुमको एक डिकोडर होना पड़ेगा, और उस लेवल का डिकोडर होने के लिए अभ्यास जरूरी है। दिन प्रतिदिन प्रकृति से मिलान जरूरी है। नदियां, पेड़ पौधे, पक्षियां, इन सबको एक अलग दृष्टि से देखना जरूरी है, क्योंकि हर चीज आपको कुछ बता रही है। तो उस लेवल का डिकोडर होना पड़ेगा हमको, है ना। लेकिन उसमें लगेगा थोड़ा टाइम। अब वहां तक पहुंचाएगा कौन? वहां तक पहुंचाएगा कोई भौतिक गुरु जो हमारे सामने हो, प्रत्यक्ष हो, और हम डायरेक्ट उनसे प्रश्न कर पाए, है ना, कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ ऐसा क्यों है, ये क्यों है। तो भौतिक गुरु की ये जरूरी है, ताकि क्योंकि भौतिक गुरु हमारे सामने रहेगा और हम भी सामने रहेंगे, और हम जो भी हमारे प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं बिना विलंब किए, है ना। तो एक माध्यम है, भौतिक गुरु एक माध्यम है पारलौकिक गुरु तक पहुंचने का। और फिर तो कड़ियां गुरु परंपरा से सीधे कृष्ण तक पहुंचती हैं, है ना। तो गुरु का महत्व आपके समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न हो तो हर्षित बताओ। अभी तो है नहीं, अभी आगे का देखते हैं भगवत गीता के श्लोक के बारे में, जो चैप्टर 1 के। ठीक है, अध्याय 1 है अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब क्या होता है? एक तरह का उल्टा, एक तरह की परेशानी, है ना। तो गीता का अध्याय 1 विषाद योग से शुरू हुआ है। तो ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता, है ना। ये कुछ बता रहा है, ये इंगित कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसको योग की प्राप्ति जब होगी, पहले उसको विषाद से गुजरना पड़ेगा। मतलब पहले उसको कर्म करके परेशानियों को, कष्टों को झेलना पड़ेगा, है ना। बच्चे को कुछ पाने के लिए रोना पड़ेगा, है ना। स्टेप 1 है रोना, परेशानियों को झेलना, है ना। तुम्हारे मन में जो शंकाएं हैं उनके उत्तर की गुहार लगाना उस परम शक्ति से, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ना। क्योंकि आदमी कर ही क्या सकता है ना। क्योंकि ये जगत इतना व्यापक है, इतने प्रश्न हैं, तो केवल उस परम शक्ति से प्रार्थना कर सकता है रोते हुए कि हे कृष्ण, मुझे ये इन प्रश्नों के उत्तर दें, मेरा मार्गदर्शन करें, है ना। तो पहले चैप्टर में अर्जुन रो ही रहे हैं, है ना। गांडी भी छोड़ दिया, पीछे बैठ गए, कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बड़े व्यतीत हैं। तो
सभी के जीवन में आता है। जितने बड़े बड़े हस्ती हुए उनके जीवन में आप देख लो, उनकी जीवनी पढ़ लो, विषाद योग आपको नजर आएगा। पहला स्टेप इज विषाद योग, मतलब उन्होंने परेशानियों का सामना किया, है ना। और आज तुम्हारे जीवन में कैसा रहा, आया क्या विषाद योग? परेशानियां तो सबके जीवन में आती है, हमारी भी जीवन में आई और आती रहेंगी, पर ये है कि अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं योग से भी जुड़ते हैं, ध्यान से भी जुड़ते हैं और अपने आप से जुड़ते हैं। तो इससे ये होता है कि परेशानियों की गति कम हो जाती है और सुख की गति जो है वो बढ़ जाती है। हाँ तो स्टार्ट करें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब ये धृतराष्ट्र एक पक्ष में बैठे हुए हैं, उनके साथ संजय हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, मतलब महाभारत का सीन जो है वो देख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है और कुरुक्षेत्र में युद्ध की सेना तैयार है ना, और वो की और पांडवों की। और संजय धृतराष्ट्र बोले संजय से, है ना, कि कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में कौरव पांडव एकत्र हुए, रण के इन इच्छुक वीरों ने ये संजय क्या क्या कर्म किए। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि जो कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए, इन्होंने ये कर क्या रहे हैं, अभी फिलहाल की पोजीशन स्टेटस क्या है। तो अब आप भाव में थोड़ा जाओ। धृतराष्ट्र चिंतित है। क्यों चिंतित है? देखो, अगर हम समझ में जाएंगे, धर्म क्षेत्र है, मतलब धृतराष्ट्र को पता है कि जो कुरुक्षेत्र है ये एक पुण्य क्षेत्र है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में कुरुक्षेत्र को एक बहुत पुण्य देवी देवताओं की धरती माना गया है, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता है कि हम अधर्म कर रहे हैं, कहीं इस पुण्य धरती का लाभ पांडवों को ना मिल जाए। तो उनकी चिंता यहाँ से व्यक्त हो रही है कि हम तो अधर्म कर ही रहे हैं, क्योंकि आदमी को पता होता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। अंदर चिंता है उसके मन में, उसकी चेतना को ये बात हाँ स्वाभाविक रूप से पता होती है। हाँ पता हर होती एक है। इंसान चाहे तो वो एक आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसकी चेतना हाँ में हमेशा ये बात रहती है कि सही और गलत क्या है, क्योंकि उसको इंसान की योनि मिली है, ये समझ उसको दे के भेजी गई है। लेकिन उसको इस दुनिया के जो टीचिंग्स हैं या उसकी परिस्थिति है, उसको दिमाग में क्या बैठाया गया है, तो वो उस पे वो वो जो है ना, वो अपने आप को बाहर ढूंढने लगता है, वो अपने आप को अंदर नहीं ढूंढता है। तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, आदमी को पता रहता है कि वो गलत कर रहा है, सही सही कर रहा है ना, उसको समझ होती है, लेकिन वो करता है ना। तो धृतराष्ट्र चिंता है कि हम तो अधर्मी हैं ही, और ये क्षेत्र भी पुण्य क्षेत्र है जहाँ पे ये युद्ध हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी लंका लग जाए, है ना। तो बड़ा चिंतित है, पूछ रहा है संजय से, अरे भाई जल्दी बताओ क्या हो रहा है वहां पे, है ना। तो संजय बोलते हैं, देखकर पांडवों की व्यूहा रूढ़ सेना। तो पांडवों ने एक व्यूह, एक स्पेशल तरह का जो एक टैक्टिक होती है, वो उसमें अपनी सेना सजाई हुई थी। तो दुर्योधन जो है वो द्रोण जो हमारे द्रोणाचार्य जी हैं, उनके कान में जाकर बात कर रहा है। तो मतलब जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि ओहो, पांडवों की सेना एक पर्टिकुलर टैक्टिक्स में सज्ज है, तो तुरंत द्रोणाचार्य के पास जाके उसके कान में कुछ बोलने लगा। तो अब दुर्योधन, ये थोड़ा सा भाव पे जाओ, अब दुर्योधन देखते ही द्रोणाचार्य के पास गया, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि दुर्योधन को भी असलियत पता थी
कि बेटा अपनी लगने वाली है ना। हम्म। तो थोड़ा सा गुरुदेव से थोड़ा जाकर बात कर लो। अब ये अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा कि वो बात क्यों कर रहा है और क्या बता रहा है। अगला श्लोक बड़ा अच्छा है ना। देखो आचार्य यह पांडवों की व्रत अनी। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से बोल रहे हैं कि देखो पांडवों ने कितनी अच्छी सेना सजाई है और ये सेना आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाई है। किसने? धृष्टद्युम्न ने। तो ये इसका मतलब क्या है ना, इससे क्या बताना चाह रहा है दुर्योधन? देखो मैं बताऊंगा तुम्हें धृष्टद्युम्न कौन था। एक जो अर्जुन की पत्नी थी ना द्रौपदी, उसके पिता थे राजा द्रुपद। ठीक है जी। अब द्रुपद का द्रोणाचार्य से कुछ राजनीतिक झगड़ा था, है ना। तो द्रुपद ने एक यज्ञ किया कि मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके, है ना। और उस पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। ठीक है। तो यहाँ पे दुर्योधन क्या बताना चाह रहा है कि देखो जिसको तुमने शिक्षा दी, दीक्षा दी, वो ही तुम्हारे सामने देखो सेना को एक चक्रव्यूह में लेके आ रहा है और उसमें वो शक्ति भी है कि वो तुमको मार सके, है ना। तो वो द्रोणाचार्य को एक तरह से अलर्ट कर रहा है। और क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे उनको पता होते हुए भी कि धृष्टद्युम्न में वो शक्ति है कि ये मुझे मार देगा, स्टिल उन्होंने उसको शिक्षा दीक्षा दी थी। तो द्रोणाचार्य का एक अटैचमेंट भी था, ठीक है, सभी पांडवों के प्रति बहुत ज्यादा है। तो देखो दुर्योधन दो चीजें कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्यों बात कर रहा है? एक तो पॉइंट ये है कि दुर्योधन को पता है कि द्रोणाचार्य को पांडव पसंद है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीच में जो द्रोणाचार्य पाला बदल ले और अपना बंटाधार हो जाए, है ना। और दूसरा दुर्योधन ये भी अलर्ट कर रहा है द्रोणाचार्य को कि देखो ये वही शिष्य है तुम्हारा जिसको तुमने शिक्षा दीक्षा दी और जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ था, जो कि तुमको मारने की क्षमता रखता है। तो चिंता भी है दुर्योधन की और अलर्ट भी कर रहा है ना। तो मतलब एक तरह का है दुर्योधन के अंदर, यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है ना। डरा हुआ है दुर्योधन, डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि तो पता है यार द्रोणाचार्य हमारे सेनापति है। दुर्योधन डरा हुआ है और उनको भी डराने की कोशिश कर रहा है। हाँ ये बात ये सही कहता है ना। वो तो खुद ही डरा हुआ है, लेकिन वो द्रोणाचार्य को भी तो, क्योंकि देखो द्रोणाचार्य को खेल पता था, ये ब्रह्मज्ञानी थे, है ना। उनको पता था क्या होने वाला है, मजबूरी में वे उधर खड़े हुए थे, है ना। नहीं तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, दुख जैसे कोई भी चीज बांटने से बढ़ता है, चाहे ज्ञान हुआ चाहे जो हुआ। तो अभी ये अपना जो हालत है, कंडीशन, डर वाली स्थिति, ये बांटने पे तुला हुआ है और ये द्रोणाचार्य को ही बांट रहा है तो लंका और जल्दी लगने वाली है, हमको लग रहा है। खैर आगे आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है दुर्योधन? खड़े हैं बहुत सारे धनुर्धर भीम और अर्जुन जैसे प्रतापी योद्धावर। ठीक है। तो बता रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य को कि देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे धनुर्धर है जो भीम और अर्जुन के जैसे प्रतापी हैं। मतलब एक तरह का वो बता रहा है कि देखो भाई भीम और अर्जुन ही नहीं, उनकी साइड में तो बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है, मिनटों में खत्म कर देंगे। तो फिर दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया जब उसको पहले से ही सब पता था? तो कहीं ना कहीं इसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी, या मतलब ये भी कोई कारक रहा होगा इस चीज के प्रति, जो भी चीजें कंडीशन पैदा हुई है लड़ाई की, या ये मेन कारक था? ऐसा भी कुछ है क्या? कारक कौन था? देखो ये प्रश्न थोड़ा सा गूढ़ है, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि देखो जो चीज होनी होती है ना, होनी होए तो होए, वही होए जो राम रची राखा। अब किसको माध्यम बनाना है, कैसे चीजें करनी है, वो सब होंगी।
क्योंकि मेरे एक सीन याद आ रहा है कि जब अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण को गुस्सा आ गया था, है ना। और वे बोले कि ये सब, इन सबों को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ बेटा, अब तू युद्ध कर या मत कर, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा धर्म के लिए और मैं इन सबको मार दूंगा, ठीक है। तू बस एक माध्यम है और तेरी इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है, ये बताया था कृष्ण ने कि तुम केवल एक माध्यम हो, इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, खत्म कर चुका हूँ इनको, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे हमको पता ही था, सबको पता था कि होना क्या है। हाँ ठीक है। मेन जो बंदे थे ना, भीष्म हो गया और तुम्हारा द्रोणाचार्य है और 2-3 और थे, इनको पता था क्या होना है, ज्ञान था इनको, है ना। अब वही चीज है, खेल खेला जा रहा था, कभी दुर्योधन को निमित्त बनाया, कभी द्रौपदी ने कुछ कांड कर दिया, अंडा बोल दिया, है ना। तो एक देखो, अधर्मियों को निपटाना है, कैसे भी खत्म करो, साम दाम दंड भेद, सीधी सी बात है। जो राक्षस है, जो अधर्मी है, उसको खत्म करना है। धर्म की परिभाषा कंडीशन के अनुसार बदल जाती है। अगला बंदा छल कर रहा है, वो अधर्म पे है, उसको चलते ही मारना पड़ेगा, है ना। गांधी वाली नीति काम नहीं आई है। ना अरे गांधी वाली नीति काम कहाँ आई भैया, तुम देख लो भारत में कहाँ काम आई। जिनको दान दिया, जिनको पैसे दिए, वही आज हमारी लंका लगा रहे हैं, वही इधर आतंकवादी भेज रहे हैं, बम बम फुट। अरे यार, मतलब लग रहा है वही चीजें हैं। उस समय भी तो गीता रही होगी, मतलब प्रचलन में। लग रहा है कई लोगों ने पढ़ा नहीं इसको। अरे भाई, पर गीता कोई पढ़ता तो वो बात अलग ही होती ना, है ना। खैर, विदेशी फायदा उठा रहे हैं। मैं उन पर कटाक्ष नहीं करूंगा, जो भी है हमारा वो विषय है ही नहीं, है ना। पॉलिटिकली नो कमेंट है। ना पॉलिटिकली नो कमेंट, क्योंकि देखो हम गीता पढ़ेंगे और मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है ना। तुम निर्णय करो अपना, क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो खुद सक्षम हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई मजा आ रहा है क्या नहीं, तुम्हें तो आज कहा था 4 श्लोक करेंगे, 3 या 4। अच्छा, हो गया फिर आज का। ठीक है 4 श्लोक हो गए, तो बाकी का बाद में रखते हैं, और क्या अगले एपिसोड में। आगे के डिस्कशन आगे रखते हैं। ठीक है, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय जय राम। जय जय राम। ओम काली। ओम काली।